नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जून 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए जून 2024 क्या लेकर के आ रहा है। इस राशिफल में हम कुछ मुख्य पहलुओं को कवर करेंगे, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिड लाइफ, आपका व्यापार या मूलतः हम कह सकते हैं आपका करियर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये राशिफल का कार्यक्रम है जो आपको बताने जा रहा हूं, ये चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। यह चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो जून 2024 है, इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो जैसे ही इस मंथ की शुरुआत होगी, 1 जून 2024 के दिन ही मंगल मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। साथ ही साथ 12 जून 2024 को शुक्र वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जून 2024 को बुध वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य, जो कि प्रत्येक माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वो वृषभ राशि को छोड़ करके 15 जून 2024 के दिन मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होगा, ये मुख्यतः इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आधारित होने वाला है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो ग्रहों का गोचर होता है वो निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। तो ये मूलतः गोचर का प्रभाव है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए जून 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए यदि हम स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसा मैंने देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन में बताया था कि इस वर्ष में आपको पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। तो वो जून मंथ में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपनी डाइट पर नियंत्रण बना करके रखिए, क्योंकि पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली हैं। यदि पेट में पहले से कोई भी परेशानी आपकी चल रही थी तो ऑपरेशन होने की संभावनाएं भी इस मंथ में बनती हैं। तो आपको अपने पेट जन्य हेल्थ का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। साथ ही साथ स्किन से संबंधित परेशानियां, दांतों से संबंधित, दांतों में दर्द इत्यादि की शिकायत, दंत जन्य रोग और स्किन त्वचा जन्य रोग, इन दोनों की भी पॉसिबिलिटीज इस मंथ में आपके लिए बन रही हैं। ये सभी चीजें ऑलमोस्ट 15 जून तक है, उसके बाद में काफी हद तक आपको राहत मिल जाएगी स्वास्थ्य में। बट पेट जन्य रोग तो ये पूरे वर्ष का ही है, तो इस मंथ भी बना रहने वाला है। साथ ही साथ यदि आप का जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो हाई रहते हैं, शुगर लेवल्स आपका हाई रहते हैं, बॉर्डर लाइन पर यदि आपका शुगर रहता है तो आपको अपने शुगर पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। नहीं तो इस मंथ में शुगर लेवल्स भी आपके काफी ज्यादा ही राइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, टेक्निकल एजुकेशन जो ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए मंथ अच्छा है। कंसंट्रेशन में थोड़ी सी परेशानी आपको देखने में मिल सकती है, जल्दबाजी आपके अंदर रहेगी पढ़ाई के दौरान। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि इतने ही समय में, कम समय में हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को कर लें, तो इससे बचिए, नहीं तो कुछ भी आपको ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा। जल्दबाजी की वजह से आपकी पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिकल इत्यादि को परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए आपके लिए मंथ काफ़ी अच्छा है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में परेशानियां हैं, और अगर आपका लव रिलेशनशिप चल रहा था तो उसमें दिक्कतें देखने में साफ दिखाई पड़ रही हैं। पंचम के मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना और चतुर्थ भाव का पापकर्तरी योग में होना कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में परेशानियां दिखती हैं। मन की बेचैनी, मानसिक तनाव के चलते भी आप अपने जो रिलेशनशिप में प्रॉपर ध्यान ना दे पाएं, या फिर किसी तीसरे की वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से, शक की वजह से आपके लव रिलेशनशिप में इस मंथ में ब्रेक आ सकता है। तो लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए, कम मिलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन गैप हो जाता है चलेगा, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन गैप को हम दूर करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाएगी, वो रिलेशन ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो परेशानी यदि आपको समझ में आती हैं तो रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस दीजिए, दूरी रखें, कम बात करेंगे चलेगा, ज़्यादा बात करके नहीं तो आपका रिश्ता इस मंथ में टूट सकता है। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 14 जून तक थोड़ा सा परेशानी है, बस 14 जून के बाद में मैरिड लाइफ आपकी ओवरऑल अच्छी है। अपने जीवन साथी के साथ में आप कहीं घूमने को भी जा सकते हैं, तो इसके लिए भी ये मंथ अच्छा है। बस 14 जून तक थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां रहेंगी, उसके बाद में आपकी मैरिड लाइफ ठीक है।
व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो धन का आगमन तो है, परंतु धन का व्यय अधिक भी दिख रहा है। धन जिस गति से आएगा उसी गति से चला जाएगा, या फिर यदि आपके ऊपर लोन्स हैं तो ईएमआईज में आपका धन जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बट 15 जून के बाद में धनागमन के नए सोर्सेज आपको देखने में मिलेंगे, और 15 जून के बाद में एक नई ग्रोथ भी आपको आपके व्यापार में देखने में मिल सकती है। तो ये ओवरऑल अच्छा माना जाएगा इसको। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही साथ में 15 जून के बाद में जब सूर्य राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आएंगे तो पत्नी की वजह से भाग्य का साथ तो मिलेगा, बट पत्नी के स्वभाव में, जीवन साथी के स्वभाव में अहंकारत्व की वृद्धि हो जाएगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पति या पत्नी का स्वभाव, आपके जीवन साथी का स्वभाव में यदि अहंकार आता है तो आपको अपने स्वभाव को थोड़ा सा वहां पर कंट्रोल करना होगा, थोड़ा सा झुकना होगा, नहीं तो मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें 15 जून के बाद भी रह जाएंगी, जस्ट एक ईगो की वजह से। पार्टनरशिप में यदि व्यापार था, ओवरऑल ठीक है। पार्टनरशिप में व्यापार में कहीं कोई परेशानी नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से मंथ आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंथ थोड़ा सा जरूर ठीक नहीं है, और लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए ठीक नहीं है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए 14 जून तक का टाइम थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस वाला है, संघर्ष रहेगा। हो सकता है वर्कलोड ज्यादा रहे, आराम करने का समय ना मिले, बट 14 जून के बाद में आपके करियर में भी अच्छी ग्रोथ मिलती हुई धनु राशि के जातकों को इस मंथ में दिखाई दे रही है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मैंने आपसे बताया। आंखों में जलन की शिकायत भी संभव है, तो अपनी आईज का भी आपको इस मंथ में ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना चाहिए, शुक्रवार से प्रारंभ करके, तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी बेनिफिशियल होता हुआ मैं देखता हूं। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करिए, और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का भी यदि आप नित्य पाठ करते हैं इस मंथ में तो वो उपाय करना भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इन्हीं कुछ उपायों को आप करें। बाकी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए अच्छा है। हनुमान बाहुक का श्रवण करना भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में आपको राहत दिला सकता है। तो इन कुछ उपायों को करिएगा। आशा करता हूं कि धनु राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।